Yes, we are live now. गुड इवनिंग टू ऑल. होप आप सभी घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे. तो अभी जो आज की हमारी क्लास होने वाली है उसमें आप सभी का वेलकम है. उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत पसंद आएगा. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आफ्टर टेस्ट आता है, आफ्टर लेसन प्लान आता है कि हम जब लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी कमी जो है हमें उनको कैसे एनालाइज करना है, और जब हम एक टेस्ट को लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी मॉडल से कौन सा वो थ्योरी का लेवल है जिससे हमें वो पता करना है कि हमारे में कहाँ कमी रहेगी, हमारे टेस्ट में कहाँ कमी रहेगी. तो हम आज पढ़ेंगे क्रिकपैट्रिक एवोल्यूशन मॉडल. ओके. तो जैसा आपको पता है टेस्ट क्या होता है. टेस्ट एक अनएडिड परफॉर्मेंस होती है, एक लर्नर की, एक ट्रेनी की. उसको जब हम मेजर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, नॉलेज को, कि उसने कितना गेन कर रखा है, तो हम टेस्ट सिंपली यूज करते हैं. क्लियर सभी को. तो जो आज की हमारी क्लास है वो क्रिकपैट्रिक एवोल्यूशन मॉडल पे होने वाली है. मेरा नाम है दिनेश कश्यप, एनएसटीआई कालीकट से. तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन. ये जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये है डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक. इन्होंने ही एवोल्यूशन मॉडल थ्योरी को इन्वेंट किया है, डेवलप किया है. आप पढ़ते हो टेस्ट एंड एवोल्यूशन यूनिट में पीओटी की कि जो इवेल्युएशन ऑफ थ्योरी है वो कहाँ से आई, वो डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक द्वारा डेवलप की गई है, इंट्रोड्यूस करी गई. तो ये है वो महान साइकोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और एजुकेशनलिस्ट भी रह चुके हैं सर. इनका नाम है डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक. इनका बर्थ ईयर 1924 से 2014 तक रहा है. अभी तक ये हमारे बीच में थे और ये मेनली यूएसए के ही हैं. ठीक है. तो फाइनल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1924 से 2014 तक इनका बर्थ ईयर रह चुका है और ये हैं डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक. अभी देखते हैं क्रिकपैट्रिक मॉडल क्या है. ठीक. आपको जो भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो, हम रिप्लाई करेंगे. ठीक है. देखिए कब ये डेवलप हुई क्रिकपैट्रिक ने, जो एवोल्यूशन मॉडल है, एवोल्यूशन थियरी मॉडल कब किया उन्होंने इंट्रोड्यूस, 1959 में, 1959 में उन्होंने लॉन्च किया. कौन सा मॉडल? एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी मॉडल. कि आप कैसे इवेलुएट कर सकते हो अपने लेसन प्लान को, कैसे अपनी लर्निंग की प्रोसेस को, कैसे आप एक टेस्ट पेपर को चेक करते हो, असाइनमेंट्स को चेक करते हो. ठीक है. सबसे ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच है ये. अप्रोच मीन्स पहुंच. तो सबसे ज्यादा एजुकेशन में इसको यूज करा जाता है क्योंकि इस मॉडल से आप बहुत जल्दी पता कर पाओगे कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कहाँ पर अंडरस्टैंड हो रहा था बच्चों को, आपके टेस्ट में कमी है या आपके प्रेजेंटेशन स्किल में कमी है या आपके द्वारा दिया गया नॉलेज वो गलत था या जो आपने स्टेप फॉलो करे. ईच एंड एवरीथिंग को आप क्रिकपैट्रिक मॉडल एवोल्यूशन थ्योरी से आप चेक कर सकते हो. ठीक है. तो ये जो थ्योरी है वो सिंपल है, फ्लेक्सिबल है एंड कंप्लीट है. ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला इसमें आपको कि इसमें इनकम्प्लीट रह जाएगा, पूरा कंप्लीट करके देती है. इस थ्योरी में मेनली 4 स्टेप रहेंगे, 4 एजम्पशंस इसकी रहने वाली हैं जिनको हम क्लैरिफाई करेंगे. और उन एजम्पशंस के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ. मेनली 4 ही रहने वाला है. तो वो पहला जो लेवल रहेगा वो रिएक्शन रहने वाला है, दूसरा लर्निंग, तीसरा बिहेवियर रहता है और चौथा रिजल्ट होता है, बट उसको आजकल इम्पैक्ट बोला जाता है. ठीक है. तो हम वो 4 लेवल भी डिस्कस करने वाले हैं. देखिए बहुत ज्यादा ये थियरी यूज करी जाती है एनालाइजिंग के लिए. किस चीज के एनालाइजिंग के लिए? एजुकेशनल जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने भी एजुकेशन सोसाइटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वोकेशनल कॉलेजेस हैं, एनएसटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक सेंटर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, सभी इसको एनालाइज और इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं. किस चीज को? क्रिकपैट्रिक की इवेल्युएशन थ्योरी को, इवेल्युएशन मॉडल को. क्लिक. करेक्ट है सभी को? देखिए इट इज ए डिजाइन फॉर एनी स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग. जैसा हमने बोला कि सभी के लिए है, जैसे कॉलेज के लिए भी है, प्री स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए भी इवेल्युएट कर सकते हो आप. इससे पूरा अपना टीचिंग का जो लाइफ है, साइकिल है, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन का स्किल है, जो भी आपकी कमी वमी है, जो भी टेस्ट वगैरह, पूरा ऑल आप इससे इवेल्युएट कर सकते हो. इट इज डिजाइंड फॉर एनी स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो. अब इनफॉर्मल भी और फॉर्मल भी आप अच्छे से जानते हो. मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं आपका, इस पे ज्यादा जोर हम नहीं देंगे. आपको अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में पता है आप डिस्क्रिप्शन लिखो, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे.
ठीक है, तो किसके लिए यूज करी जाती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में करी जाती है, किस लिए, टू डिटरमाइन एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन 4 लेवल। जो भी 4 लेवल क्राइटेरिया रहने वाला है, रिएक्शन, बिहेवियर, लर्निंग और रिजल्ट, जो भी हैं सीक्वेंस में हम देखेंगे, उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं क्रिक-पैट्रिक मॉडल, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ थियरी मॉडल भी बोलते हैं हम। तो अभी हमारे पास आता है कि इस थियरी को पढ़ने से पहले कि हम पढ़ क्यों रहे, क्या जरूरत है, क्यों करते हैं हम इवेल्युएट। अभी हमें तो टेस्ट पता था कि टेस्ट हम क्यों लेते हैं। जब हमने टेस्ट पढ़ा था, जब हम टेस्ट पढ़ाया गया था एनएसटीआई में, तो हमारे दिमाग में था कि टेस्ट हम इसलिए लेते हैं कि हमें उनका नॉलेज चेक करना है, इसलिए भी टेस्ट लेते हैं कि उनको एक रैंक भी देना है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगना चाहिए कि बच्चा कितना डेवलप कर पा रहा है, ताकि उसको कल दिन जो भी परफॉर्मेंस के रिलेटेड उसको प्राइज दिया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहे। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी लेटर लिख के बताया जाता है कि आज आपका बच्चा आया है या नहीं, तब उसके लिए हम पूरा एवेल्युएट करके टेस्ट लेते हैं। बट उससे पहले एक वर्ड आता है इवेल्युएट, क्यों इवेल्युएट करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अगर आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड रखना है, उसको आपको चलाए रखना है ना, या आपको पता ही नहीं है कि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने टाइम तक चलने वाला है, तो उसका क्या फायदा है। ठीक है, शुड दी प्रोग्राम बी कंटिन्यूड। आपको प्रोग्राम जो भी ट्रेनिंग स्कीम चला रहे हो, कितने समय तक उसको आपको कंटिन्यू रखना है, उसके लिए भी आपको इवैल्यूएशन का पता होना चाहिए ना। आपको इवैल्यूएट करना है कि कितने टाइम तक मेरा ये पीरियड चलेगा, ये मेरी क्लास चलेगी, या जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ, जो भी स्किल सिखा रहा हूँ, जो भी मेरा सेंटर है, आइदर इट इज पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनीथिंग, तो उसको पहली बात ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम कितने टाइम तक चलेगा, क्या उसकी ड्यूरेशन रहने वाली। तो उसके लिए भी हम ये इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन दी प्रोग्राम इज इम्प्रूव। आपका प्रोग्राम को, जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको कैसे बढ़िया बनाओगे, है ना। उस पे भी हमारी लास्ट क्लास है सीएससी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारी क्लासेस हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे आपकी बात करते हो मेनली कि जिस वे में आप टीच कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए हाउ कैन आई इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी और माई टीचिंग स्टाइल। एमसीक्यू पढ़ के थोड़े आपका वो होने वाला है, टीचिंग स्टाइल चेंज होने वाला। हाँ, 100/100 आप ले लोगे, बट वो थोड़े होना वाला फायदा। क्लियर। तो आपको ये जांचना है कि मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या इंप्रूव करना, तब भी आपको इवेल्युएशन करनी पड़ती है, चाहे वो खुद की हो, चाहे वो ट्रेनिंग स्कीम की हो, चाहे आपके लेसन प्लान की। ओके, क्लियर, एग्री। देखिए, हाउ कैन वी एंश्योर द रेगुलरिटी ऑफ द लर्नर। आपको पता करना है कि कौन सा लर्नर रेगुलर, मतलब क्लास में प्रेजेंट होना नहीं। रेगुलर का मतलब उसका जो मेंटल, जो उसका सोचने का लेवल है, वो कितना अपना कंसेप्ट दे रहा है क्लास में, कितना अपना 100% दे रहा है क्लास में, उसको बोलते हैं रेगुलरिटी। तो वो भी आपको चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। हाउ वी कैन मैक्सिमाइज ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। देखिए, ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस जानने के लिए या तो हम टेस्ट लेते हैं, या असाइन करते हैं, या इवेल्युएट करते हैं। तो तीनों टर्म वैसे एक ही रहने वाली हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो उसके लिए भी इफेक्टिवनेस जांचने के लिए आपको इवेल्युएशन करनी पड़ती है। क्लियर। हाउ कैन बी श्योर ट्रेनिंग इज अलाइंड विद स्ट्रेटेजी। देखिए, जो भी हम अभी तक बात कर रहे हैं, रट्टा मारने की बात नहीं है, एमसीक्यू पढ़ने की। टीचिंग स्ट्रेटेजीज आपको पता होना चाहिए। लेसन प्लान आपने बहुत अच्छा बना लिया, बट आप क्या लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे। हाँ, टीचर आपको बोल देता है वेरी गुड मोनिका वेरी गुड, या स्वास्तिका जी वेरी गुड, या रमेश जी वेरी गुड, तो उससे थोड़े कोई फायदा नहीं। वहां पे तो आपको ठीक है, पीओटी में नंबर मिल जाएंगे, 300 में से 280 नंबर मिल गए, छोड़ो वो भी 297 ही मिल गए। बट जब आईटीए में पढ़ाने जाओगे, और जब आपको कोई असेस करता है सेमिनार में, तो आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, अगर वो अलाइंड नहीं है ट्रेनिंग से, आप पता नहीं कहाँ का रामायण महाभारत पढ़ा रहे हो, पता नहीं कहाँ पे लिंक कर रहे हो, एमसीक्यू, है ना। हो सकता है जो भी हो सकता है जो भी आप एमसीक्यू रट्टा मारा है सीआईटीएस पास करने के लिए, वो फॉलो कर, फिर कहाँ जाओगे आप, फिर क्या क्या मतलब रहता है आपकी ट्रेनिंग का, है ना। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज का पता होना चाहिए। बहुत जल्दी हमारी क्लास भी आने वाली है यूट्यूब पर, आप उसको देखने के बाद, ठीक है। तो आपको जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो भी स्ट्रेटेजी है, उसको पता होना चाहिए। लेसन प्लान आप फॉलो करके चल सकते हो, बट लेसन प्लान में जब तक स्ट्रेटेजी नहीं डालने वाले, तब तक भैया वो काम का नहीं है। लेक्चर मेथड आप यूज कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन सिखा रहे हो, आप कम बोल रहे हो, ज्यादा दिखा रहे हो, बट उससे फायदा थोड़े होने वाला है ना। उनका अटेंशन ही नहीं है, तो क्या फायदा, क्या कर रहे हो। वैसे ही अंधेरा चल रहा है इंडिया में ना आईटीएस में वैसे ही लुटे जा रहे हैं बच्चे एमसीक्यू पढ़ के, और आप उनको करो। आप भी ऐसे अपना भविष्य खराब करके एमसीक्यू पढ़ के जाओ,
है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजीज क्या है। एक बार कंटेंट को पढ़ो, पीओटी बुक को पढ़ो, बहुत अच्छी है, बहुत लगाव होगा आपको, क्लियर। तो स्ट्रेटेजीज का भी पता होना चाहिए। हाउ कैन वी डेमोस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या रहने वाली ट्रेनिंग। वो मतलब भी रखता है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एवेल्युएशन से आप क्या चेक कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग आप ग्रेडिंग कर सकते हो, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज है, बिलो एवरेज है ना, वो भी आप कर सकते हो लेसन प्लान में इवेल्युएशन से और ट्रेनिंग प्रोग्राम में इवेल्युएशन मॉडल को यूज करके, क्लियर। देखिए अभी आता है क्रिक पैट्रिक के जो 4 लेवल हैं, जो 4 डोमेन्स है, 4 एजम्पशंस हैं, वो क्या रहने वाली है। देखिए तो मेनली ये कि ये ट्राइंगल से भी पहचाना जाता है, बट इसमें जो 4 लेवल रहने वाले, पहला है रिएक्शन, दूसरा है लर्निंग, तीसरा बिहेवियर, द फाइनल इज रिजल्ट और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं, बट अगर आप इम्पैक्ट भी बोलते हो या रिजल्ट बोलते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों चल पड़ेंगे। तो पहला रिएक्शन, दूसरा लर्निंग, तीसरा बिहेवियर, चौथा रिजल्ट और इम्पैक्ट। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो। अभी हमारा आता है लेवल 1, दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, देखिए इस लेवल में रिएक्शन स्टेज में आप क्या करते हो, जो लेवल 1 आता है ना रिएक्शन, उसमें आप क्या करते हो, जो भी आपका ट्रेनी है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है, आपके पास पढ़ रहा है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को उसको मेजर कर सकते हो कि वो कितना रिएक्शन दे रहा है आपकी ट्रेनिंग को। रिएक्शन मतलब वो कितना खुद को इन्वॉल्व कर रहा है आपकी ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि वन वे साइड टीचिंग चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपका टीचर पढ़ा रहा है, बट आप क्या कर रहे हो कि फोकस नहीं कर रहे हो, आपका योगदान ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको असेस करना पड़ता है कि जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ उसका रेलिवेंट क्या है, हमारा जो बच्चा सीख रहा है, जिसको हम स्किल दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इस क्लास में, वो भी आपको चेक करना पड़ता है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ वेल द ट्रेनिंग वाज रिसीव्ड बाय योर ट्रेनिंग। मतलब इससे आपको ये भी मदद मिलती है, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो आप नॉलेज दे रहे हो अपने बच्चे को वो इम्प्रूव करने के लायक है या वो सही है, ठीक है। तो रिएक्शन स्टेज में ये होता है, पहली बात आप मेजर कर सकते हो अपने रिएक्शन को, ट्रेनिंग के रिएक्शन को, ट्रेनिंग के जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ट्रेनिंग स्कीम में, उसको आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंस आप उसकी चेक कर सकते हो, वो कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो भी आप टॉपिक सिखा रहे हो उसमें कितना वो इन्वॉल्व हो रहा है, क्लियर। और फाइनल में ये एक और हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ वेल द ट्रेनिंग वाज रिसीव्ड। मतलब जो वो रिसीव कर रहा है वो कितने अच्छे मैनर में रिसीव कर रहा है, और जो भी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। देखिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग रहने वाली है ट्रेनिंग की, उसमें क्या क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो, उसका इंपॉर्टेंस ऑफ एरिया भी चेक कर सकते हो। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एरिया मतलब जहां पे आप टीच कर रहे हो, जहां पे आप प्रैक्टिकल करवा रहे हो, स्किल करवा रहे हो, ठीक है, नॉलेज दे रहे हो, मॉडल पढ़ रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए जो ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनीज की वो कहाँ पे हो रही है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन ऑफ ऑल एज वेल एज इंस्टीट्यूट एज वेल एज योर सिचुएशन। यू ऑल्सो नो अबाउट नीड्स ऑफ योर ट्रेनिज, उसको कैसे एनवायरमेंट में एग्जाम देना है, आपको रिएक्शन स्टेज में वो मेजर करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक मिस रह रहे हैं आपके ट्रेनिंग से आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 यूनिट पढ़ाए हो बट आप पेपर कौन सा ले रहे हो, 4 यूनिट का ले रहे हो, तो उसमें आप तो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो, कॉलेज तो आपको बोल रहा है कि नहीं ये वाला टीचर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा पेपर बना, बट जो लर्नर है, जो आपका ट्रेनी है, उसका तो क्लैश हो रहा है ना। 1 यूनिट आपने पढ़ाई नहीं है तो वो कैसे पास करेगा, उसको कैसे वो फेस करेगा, तो है ना। तो जो भी टॉपिक आपसे छूट रहा है, ठीक है, जो भी लेसन प्लान में आप पढ़ाना भूल गए, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी इसको यूज करा जाता है। ऑब्टेनिंग फीडबैक, देखिए फीडबैक लेने के लिए भी हम एवोल्यूशन का यूज करते हैं। देखिए जब भी हमें किसी से कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो या तो हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं या उससे सिंपली पूछ सकते हैं। तो अगर हम लेसन प्लान पढ़ाने के बाद में हम ले रहे हैं फीडबैक, तो हम क्वेश्चनिंग मेथड यूज करेंगे। और फीडबैक इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए बगैर फीडबैक के आप ना ही अपनी इफेक्टिवनेस पता कर सकते हो, ना ही कुछ। तो फीडबैक भी आपको मिलने वाली है तुम्हारे ट्रेनिंग से अबाउट द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, जो भी आप नॉलेज दे रहे हो, जो भी आपका नॉलेज है उसकी भी आपको फीडबैक मिलेगी कि आप कितने इफेक्टिव हो।
दैट इज व्हाट दे रिसीव, जो वो उन्होंने गेन करा, जो आपकी क्वालिटी रही बोलने की, आपकी सिखाने की, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उसकी फीडबैक आपको मिलती है रिएक्शन लेवल में। क्लियर। लास्ट, मेजर पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन। देखिए आप पार्टिसिपेशन जो जितना पार्टिसिपेंट जितना अपना योगदान दे रहा है, ठीक है, वो आप पता कर सकते हो लेवल 1 में रिएक्शन से। आप सेटिस्फाई हो सकते हो उनके फीडबैक से, ठीक है, विद द ट्रेनिंग और टॉपिक। जो भी, जैसे टॉपिक की बात करें तो लेसन प्लान ले सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है, या ट्रेनिंग की बात करें तो आप पर्टिकुलर कोई भी स्किल या कोई भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आपको मेजर कर सकते हो अपने ट्रेनिंग स्कीम को, अपने टॉपिक को। क्लियर। दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन, लेवल 1 रिएक्शन। देखिए इसमें आप पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हो, जो उनकी अपॉर्चुनिटी है वो भी चेक कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई वो भी चेक कर सकते हो। अभी देखते हैं कैसे करोगे आप ये लेवल 1 कैसे अप्लाई करोगे। देखिए पहली बात तो जब लेवल 1 आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सेटिस्फाई करना है खुद को, एक सर्वे करना है, ठीक है। तो ये वाला जो स्लाइड है आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ना ही नेट पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे लेवल 1 को। अभी आप पढ़ रहे हो एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ रहे हो, क्रिकपैट्रिक का मॉडल। तो अभी हमारे पास आता है लेवल 1 रिएक्शन। उसको कैसे करते हैं, हाउ, कैसे सेटिस्फेक्शन सर्वे कर सकते हो। यू हैव टू मेजर पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन एंड सेटिस्फेक्शन, उनका चेक करो, ठीक है, मेजर करो उनका कंट्रीब्यूशन को, उनको चेक करो कि उतना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आपके लर्निंग प्रोग्राम में, ट्रेनिंग स्कीम में और टॉपिक में। क्लियर। मेजर करो उनका अपॉर्चुनिटी लेवल, आप उनको कितना अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तब वो इतना आप में इंक्लूड हो रहे हैं। अगर आप उनको पार्शियलिटी नहीं दे रहे हो, आप उनको पावर नहीं दे रहे हो कुछ भी थिंक करने की या कुछ भी डेवलप करने की, तो वो अपना पार्टिसिपेशन शो नहीं करने वाले, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ता है, आपको थोड़ा पावर्स देना। यू हैव टू अप्लाई व्हाट दे लर्न। आपको ये भी लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आपको फॉलो करना है कि उनको एक एक असाइनमेंट देनी है, टेस्ट करना है आपको कि क्या वो लर्न कर पाए, व्हाट दे लर्न, उन्होंने कितना सीखा है, ठीक है। ड्रिल भी कर सकते हैं आप ट्रेनिंग स्कीम में और टॉपिक में। क्लियर। तो ऐसा होता है हमारा पहला लेवल 1। अभी होता है लेवल 2 लर्निंग। देखिए लर्निंग में क्या होने वाला है, आप असेस कर सकते हो, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग को आप असेस करोगे कि वो कितना नॉलेज सीख पा रहा है और कितना उसमें इंप्रूवमेंट है और कितना उसका इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। यू शुड असेस योर ट्रेनिंग बाय नोइंग हाउ मच हैज देयर नॉलेज दे हैव इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे थे उसमें उन्होंने कितना सीखा, उनको कितना इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कितना इफेक्टिव आपका तरीका चल रहा है। दैट इज अवर सेकंड लेवल लर्निंग, कि वो कितना लर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है एवोल्यूशन मॉडल में। और फाइनल में 4 क्वेश्चन इससे रहते हैं, 8 नंबर का पेपर आपको इससे आने वाला है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एसेस। आप असेस करने के लिए इसको इंपॉर्टेंस दोगे लर्निंग को, किसको, लर्निंग को आप असेस कर रहे हो कि जो आप सिखा रहे हो, ठीक है। देखिए लेवल 1 जो रिएक्शन था उसमें क्या रिएक्ट कर रहे थे आप, क्या मेजर कर रहे थे, उनके पार्टिसिपेशन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, कोई टॉपिक छूटा है आपसे कि नहीं। आप एक सर्वे कर रहे थे कि वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको कितना इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कितना आपको उनको पावर देना है, वो सब आता है लेवल 1 में। अभी लेवल 1 खत्म हो गया, लेवल 2 लर्निंग चला है। तो इसमें आप असेस कर सकते हो इंपॉर्टेंस को, व्हाट योर ट्रेनी हैज लर्न, ठीक है, जो वो लर्न कर रहे हैं वो भी आप असेस कर सकते हो। और जो उनको जानना नहीं है वो भी आप असेस कर सकते हो, क्योंकि कई बार वो ऐसे आइडियाज दे दें जो लर्निंग स्ट्रीम में, लर्निंग पीरियड में वो यूजेबल नहीं है, तो आप उसको भी असेस कर सकते हो, ठीक है। इट हेल्प यू टू इम्प्रूव फ्यूचर ट्रेनिंग। जो भी आप में अभी कमी रहने वाली है आप उसको डिस्कस करके एनहांस कर सकते हो। ये सबसे मेन फायदा रहता है एवोल्यूशन का, कि जो कमी है आज के टॉपिक में रहेगी, आपकी आज की पीपीटी में रहने वाली है, आज की क्लास में रहने वाली है, आप उनको क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। फ्यूचर में वो गलती आपको नहीं होंगी, आपको वो गलती नहीं मिलेंगी। राइट। क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन करो। देखिए अब ये हम पता कैसे करें कि लेवल 2 में लर्निंग को कैसे हमें मेजर करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो पहले भी बाद में भी, कि बच्चों को कितना सीखना है। लर्निंग देखिए हम प्रोवाइड करवाते हैं तो 2 तरीके हैं मेजर करने के, कि पहले तो उनका नॉलेज पता करो कि उनको कितना पता है, उस हिसाब से उनको ज्ञान दो, नॉलेज दो। बट उनको अगर थोड़ा पता है तो जरूरी थोड़ा उनको बेसिक सिखाया जाए, थोड़ा सा बेसिक के साथ में आप एडवांस दे सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो इवेल्युएट बोथ
बिफोर आपको पहले का भी पता होना चाहिए, आफ्टर का ट्रेनिंग आपने दे दी, स्कीम आपने दे दी, पीपीटी आपने कर दी, क्लास आपने कर दी, टॉपिक आपने पढ़ा दिया, राइट। अभी आपको ये भी पता करना है कि आप कितने इफेक्टिव रहे, कितना उन्होंने गेन करा, कितना उन्होंने नोइंग करा, मतलब वो कितना अटेन कर पाए, दैट इज एटीट्यूड भी उन्होंने कितना अटेन करा। ऐसा नहीं कि आपने तो कोई लेसन सिखा दिया, कोई टॉपिक सिखा दिया, आपने इवेल्युएट कर रहे हो, बट आपको एटीट्यूड भी तो ध्यान रखना है कि उनका एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। देखिए एटीट्यूड बहुत मायने रखता है वोकेशनल ट्रेनिंग में। देखिए जब हम CITS करते हैं तो सबसे पहला हमारे ये होता है, चाहे हमें फ्यूचर इंस्ट्रक्टर जॉब मिले या ना मिले, बट जो हमारा बिहेवियर है वो एक टीचर की तरह होना चाहिए, तभी तो आप डेवलप कर पाओगे अपने नॉलेज को एक टीचिंग लाइफ में, ठीक है। तो आपको उनका रवैया भी चेंज करना है, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं वो चेंज करना है, उनके नॉलेज को मैशर करना है, स्किल को करना है, जो उन्होंने कमिटमेंट करी। जैसे आपने लर्निंग में उनको कोई टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो आपको उनकी कमिटमेंट भी चेक करनी है कि उन्होंने बोला कि सर मैं मंडे को असाइनमेंट चेक करवाऊंगा, अगर वो मंडे को नहीं दे रहे हैं तो आपको उनकी कमिटमेंट भी देखनी है। ऐसा नहीं कि आप उनको एक बार पार्शियल कर दिए, ठीक है, राइट, आप पार्शियल करो, आप उनको थोड़ा वो दो, अपॉर्चुनिटी दो, थोड़ा टाइम दे सकते हो, बट जब वो बोलता है कि सर मैं मंडे को नहीं, मैं बुधवार को करवाऊंगा, वेडनेसडे को करवाऊंगा, तो वेडनेसडे को उनकी कमिटमेंट लास्ट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, आपको असेस करना है उनके पहले की सिचुएशन को, बाद की सिचुएशन को, उनका एटीट्यूड चेंज होता है या नहीं, नॉलेज उनका इंप्रूव हुआ कि नहीं, स्किल वो क्या सीख पाए, कमिटमेंट उनकी है वो चेक करो, चेंज हो रही है नहीं हो रही, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं, ठीक है, राइट। देखिए जो कॉन्पिटेंसी है जिसको बोलते हैं हम, कि इवेल्युएट कैसे करें, तो उसके मेनली 3 चरण रहने वाले हैं। आस्क जिसको बोलते हैं, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। कॉन्पिटेंसी जो आप चेक करोगे कि वो कितना लर्न कर पा रहे हैं, उनको कितना स्किल अटेन हुआ प्लस नॉलेज अटेन हुआ, उसको बोलते हैं हम आस्क, दैट इज एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। नॉलेज में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग करवाओगे, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करोगे, उनके नॉलेज को, एटीट्यूड में उनके व्यवहार को, स्किल में उनके साइकोमोटर स्किल को आप चेक करोगे कि उन्होंने अपने हाथ का जो भी स्किल है, कितना प्रैक्टिकल हमने उनको सिखाया, वो कितना अपने हैंड से डू कर पा रहे हैं उस चीज को, कि जैसे वो विंडो इंस्टॉल कर पा रहे हैं, या वो मैशन का काम कर रहे हैं तो मैशन में कितना कर पा रहे हैं, आर्किटेक्चर है तो कितना न्यू बिल्डिंग डिजाइन वो डेवलप कर पा रहे हैं, आइदर इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन फील्ड तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिशियन से, या रेफ्रिजरेशन से, तो उनको पता होना चाहिए कि मैं कितना डेवलप कर रहा हूँ इस सर्किट में, मैं कितना उसमें जान पा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी की 3 स्टेजेस रहती हैं, 3 से बनता है वो क्या रहता है, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन करो आप। अभी आता है हमारे पास कि हम लर्निंग को एसेस कैसे करें। तो देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि या तो आप उनसे कोई स्पीच ले सकते हो, उनसे स्पीच छोड़ो, आप ऑरल में ले लो, आप उनसे 10-10 क्वेश्चन करके, MCQ करके आप उनको असेस कर सकते हो, तो लर्निंग स्कीम को आप असेस कर सकते हो, राइट। उनसे आप रिटर्न भी ले सकते हो, जैसे हम कमिटमेंट की बात करें तो असाइनमेंट की बात करें तो ये उसके लिए स्लाइड है डेडिकेटेड, क्लियर। थर्ड वन बिहेवियर। देखिए बिहेवियर क्या रहने वाला है इस लेवल में, हाउ फार योर ट्रेनिंग हैव चेंज देयर बिहेवियर। जो भी देखिए एक लर्निंग प्रोग्राम का, एक ट्रेनिंग स्कीम का कोई फायदा नहीं है, कोई रेलिवेंसी नहीं है अगर आपका बिहेवियर में चेंज नहीं आता है तो, ठीक है। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आपका थियरी पढ़ के बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है तो वो कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। अभी आप पढ़ रहे थे, जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं आपको बेटर सा, कि अभी आप पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर की जनरेशन, बट अगर आप उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप एज ए फ्रेशर की तरह ही अभी भी बिहेव कर रहे हो, आपको 1 साल हो चुका है कंप्यूटर ट्रेड में, तो वो फायदेमंद नहीं है ना। किसी भी ट्रेनिंग स्कीम का पहला तो यही रहती है आउटपुट, उसका पहला डोमेन्स यही है कि आपके बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेसन प्लान जब आप फॉलो करते हो तो पहला आपका जो फैक्ट है वो यही है कि हमारा जो बिहेवियर है वो टीचर की तरह लगना चाहिए, जिसके सामने भी हम परफॉर्म करें लेसन प्लान, वो हमारे डर से चुप नहीं बैठना चाहिए क्लास में कि अभी मेरी बारी भी आने वाले तो ये मेरी बेइज्जती कर सकता है। आपको बिहेवियर लगना चाहिए टीचर की तरह, वो आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करना चाहिए उनको, तभी तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा ना, तभी तो वो आपको एज ए टीचर कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज वही होता है क्लासेस में कि 10 दिन वो आपको सर सर सर, मैडम 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 बोलेंगे ना, उसके बाद में वो ओए ओए राजेश, ओए सीमा, है ना, फिर वो फायदा क्या रहा। क्लास में तो उनको डर था ना कि लेसन प्लान कर रहे हो, तो आप भी उनमें गलती निकाल सकते हो, अगर वो आपको टोकेंगे तो, वो डिस्टर्ब करेंगे तो,
तो फायदा क्या हुआ ना, आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। उसके लिए भी इवेल्युएशन का यूज कर सकते हो कि हमें तब इवेल्युएट करना है अपने ट्रेनिंग को, उनकी आउटपुट तब देनी है आगे एडमिनिस्ट्रेशन को या बोर्ड को, जब उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, उनकी बिहेवियर में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आती है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, उनका बिहेवियर चेक करना है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग दे रिसीव। जो भी आप प्रोग्राम दे रहे थे उसके बेस पे उनका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मैच्योर के तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। अभी 2 साल की ट्रेड है, जैसे आर्किटेक्चर या रेफ्रिजरेशन या इलेक्ट्रिकल, अगर उनका जो बिहेव है वो 10वीं पास आउट की तरह है, तो फायदा क्या हुआ आपकी ट्रेनिंग का? पहली बात, या तो आपने अच्छे से असेस नहीं किया, आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा पीछे रह गई, या आप उनको अच्छे से नहीं सिखा पाए। तो कमी किस में आई? आप में आई ना। जो भी आपने टेस्ट लिया, ठीक है, फाइनल AITT हुआ, तो उसमें अगर वो फेल होते हैं तो आप उसमें जिम्मेदार हो ना, क्योंकि जो आपने उनका रिएक्शन मेजर नहीं करा कि वो क्या आइडेंटिफाई था, आपने यही चेक नहीं करा कि पेपर क्या था आया हुआ, मैंने कितना पढ़ाया था, कितना उसमें से आपने यही असेस नहीं किया, मैंने उनको कितना अपॉर्चुनिटी दिया है। अब जैसे प्रैक्टिकल आ गया फाइनल का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि उनको उस टाइम मैंने जैसे लेथ मशीन मैंने ऑपरेट करनी दी थी या नहीं। अभी फाइनल में तो आ गया ऑपरेटर लेथ मशीन, बट जैसे उनको आपको याद भी होना चाहिए, आपने अपॉर्चुनिटी दी थी लेवल फर्स्ट में या नहीं, है ना। दूसरे लेवल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने एडिशनल नॉलेज लर्निंग दी थी उनको कि नहीं। थर्ड में उनका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं, उन्होंने सीरियस लिया उस चीज को कि नहीं, मेन बात। तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। आप ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं एवोल्यूशन थ्योरी में। हाउ ट्रेनीज अप्लाई द इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। मैच्योर की तरह वो बिहेव करनी चाहिए, तब आपको उनको असेस करना है, ठीक है। करंट जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हो। जैसे वो जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ से ये मतलब नहीं कि जॉब वो कोई काम कमाई कर रहे हैं, ना, वो मतलब नहीं रहने वाला है। करंट जॉब डिस्क्रिप्शन, जो आपने उनको टास्क दिया, जो वो फाइनल पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो उसको अपीयर कर रहे हैं, या उसको फेस कर रहे हैं, तो आप उनके डिस्क्रिप्शन को चेक करना है कि वो कितने किस कंडीशन में उनका क्या बिहेवियर है, वो पेपर को सीरियस ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक टास्क और कॉम्पिटेंसी के बेस पे ही आपको उनको जज करना है, एम्पलीफाई करना है और उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आपको यूज करना है। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहता है, जो भी परफॉर्मेंस का मेनली स्टैंडर्ड है वो क्या रहता है, आपके टास्क पे, ऑब्जेक्टिव पे और फीडबैक पे और रिस्पॉन्स पे। तो आपको चारों चीजों को, टास्क को, ऑब्जेक्टिव को, रिस्पॉन्स को और फीडबैक को देखते ही जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है परफॉर्मेंस का वो फॉलो करना है। क्लियर? परफॉर्मेंस जो भी टारगेट रहने वाली है, जैसे कंसेप्ट, टास्क, फैक्ट, प्रोसीजर, जो भी नॉलेज की कैटेगरीज हैं और परफॉर्मेंस की टारगेट्स हैं, उनको भी आपको क्लियर करवाना है। यू शुड हैव टू टेक योर कंसेप्ट, टास्क, फैक्ट, प्रोसीजर एक्सेट्रा। ऐसा नहीं कि इनमें से एक चीज भी मिस है और आप उनको इवेलुएट कर रहे हो, तो वो गलत है तरीका। तभी हम एवोल्यूशन थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है। यू हैव नेवर फॉरगेट एनी स्टेप, एनी टॉपिक। क्लियर? कैटेगरी ऑफ स्किल, मैनुअल, इंटरपर्सनल, कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब जो भी वो डू कर रहे थे, ठीक है। कीबोर्ड कंप्यूटर वाला कीबोर्ड नहीं, जो भी वो डू कर रहे थे वो भी आपको स्किल में पता होना चाहिए। कि बात वही आ गई ना घुमा के, कि जो फाइनल में तो AITT में आ गया ऑपरेटर लेथ मशीन, बट आपने कीबोर्ड उनको यूज करने नहीं दिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी दी, तो आप उनका बिहेवियर कैसे असेस कर रहे हो, वो भी गलत है ना। तो इसके लिए इसको फॉलो करा जाता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी आपने देना है, कि जो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा था, ये जब सीख रहे थे तो उन्होंने कितना प्रॉब्लम क्रिएट करा था, मैंने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने कितना सॉल्व करा था, तब आपको असेस करना है, ठीक है। लास्ट वन, दैट इज इम्पैक्ट और रिजल्ट। देखिए इस लेवल में क्या होता है, आप एनालाइज करते हो, फाइनल स्टेप है, इसके बाद में आपको कोई दोबारा दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। माइक्रो टीचिंग में आपको मौका मिल जाता है, क्लासरूम टेक्निक्स में, स्ट्रेटेजीज में आपको हर टाइम आपको मौका मिल जाता है कि आप रीप्लान कर सकते हो, रीटीच कर पाओगे। बट यहाँ पे आपको जब आप इवेलुएट में 4th लेवल में पहुंच गए, तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है एनालाइज का। तो आप अभी कंफर्म कर लो कि आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं, आपकी लर्निंग प्रोग्राम इफेक्टिव थी कि नहीं, आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी या नहीं, बिहेवियर उनका मॉडिफाई होता है या नहीं। अगर उनका मॉडिफाई नहीं हुआ बिहेवियर, तो क्या कमी रह गई, आप तब रेक्टिफाई करो। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जिस चीज को आप डिटरमाइन कर रहे हो अच्छे मैनर में, आप उस चीज को आउटपुट में रिजल्ट को ले सकते हो, ठीक है। गुड फॉर बॉटम लाइन, मतलब सबसे लास्ट लाइन रहने वाली है। एनालाइज करोगे आप लास्ट स्टेप में, जो भी आपने ऑर्गेनाइज करा, डिटरमाइन करी जो भी चीजों को अच्छे मैनर में, ठीक है, उनको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट था
4 डोमेन्स हमारे रहते हैं, 4 लेवल रहते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। क्लियर। देखिए सर्च फॉर एविडेंस, आपको एविडेंस सर्च करना है, जो भी असाइनमेंट उन्होंने करा है वो चेक करना है कि वो कितना रहने वाला है, तभी आपको एक रिजल्ट पास करना है। ठीक है, इसमें इतना ये ज्यादा नहीं है कि आप रिजल्ट को कैसे मेजर करने वाले, वो नहीं है इसमें। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फोकस करते हैं आपके, डिटरमाइन करेंगे आपके बिजनेस पे, बिजनेस मतलब टॉपिक पे। ठीक है, जो भी आपकी कंडीशन थी, जो भी आपने इम्पैक्ट डाला, क्रिएट करा नया अकाउंट, जो ट्रेनिंग था, नया अकाउंट ट्रेनिंग मतलब जो भी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने थी, नए नए जो टास्क सिखाए आपने, ठीक है, उसको ये रिलेट करके चलता है लॉ ऑफ इम्पैक्ट में और लेवल 4 इम्पैक्ट में। ठीक है, ये क्या करता है, एवोल्यूशन प्रोस्पेक्ट है, इसमें फीडबैक भी मिलेगी आपको, लर्निंग की भी मिलेगी, डेवलपमेंट की मिलेगी, टीम में भी मिल सकती है और सिंगल वे भी मिल सकती है। कि जब आप इम्पैक्ट चेक करोगे उनका कि उनकी क्या आउटपुट है, रिजल्ट चेक करते हो, तो आपको फीडबैक मिल सकती है, इसमें मिल सकती नहीं है, मिलती है, लर्निंग की भी, डेवलपमेंट की भी। ठीक है, और आप क्या करते हो, टीएनए फेज को हैपन करते हो, उसको फॉलो करते हो। ठीक है, ये लास्ट था हमारा, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखिए अर्लियर अप्रोच जो थी वो अब चेन में आ गई, चेन ऑफ एविडेंस जो कहा जाता है, उसमें करंट अप्रोच जो आ रही है आजकल वो चेन ऑफ एविडेंस आ रही है। उसमें कुछ नहीं है, जो रिएक्शन स्टेप है उसमें क्या होगा कि आप हर चीज आउटपुट वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपकी, जो भी आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंस को, आइडियाज को, इंपॉर्टेंट एरिया और टीचिंग के टॉपिक्स को, मिसिंग ट्रेनिंग आइटम्स को भी चेक कर सकते हो। लेवल 2 में क्या करोगे आप, लर्निंग में नॉलेज जो उन्होंने गेन करा उसको एविडेंस चेन में आप प्रूव कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो आप नए स्किल की, नए नॉलेज की, आप जो भी प्रोफेंसी रहने वाली है, गेन कर रहे हैं नॉलेज, नए नॉलेज की, एग्जिट कर रहा है उनका जो स्किल, उसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो बिहेवियर उनका मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जो उनकी नीड है ट्रेनिंग की, उसको भी आप लर्निंग में चेक कर सकते हो कि उनको क्या जरूरत रहने वाली है चेन ऑफ एविडेंस में। थर्ड आता है हमारे पास बिहेवियर। बिहेवियर में क्या रहता है, ज्यादा नहीं रहने वाला, वही उसमें जो जब वो फ्रेशर पे ज्वाइन हुआ था तब उसका क्या बिहेवियर रहता है, जब वो एक्सटेंडेड पीरियड करता है पूरा, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड मतलब जो फिनिशिंग टाइम पे है या जब वो लर्न कर रहे हैं मिड में, तो उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है, क्या रिक्वायर्ड गेन, क्या उनको रिक्वायर्ड जरूरत है, गेन करेंगे वो नए नॉलेज को या नए प्रैक्टिकल को, तब आप उनको फॉलो कर सकते हो, फॉलो करवा सकते हो। ठीक है, लास्ट आता है इम्पैक्ट लेवल 4, उसमें आप टीएनए फेस इंडीड को हैपन कर सकते हो। टीएनए फेस मतलब ट्रेनिंग नीड अप्रोचेस, ट्रेनिंग नीड अप्रोचेस टीएनए, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, कोई ज्यादा नहीं है, हमें 4 लेवल को कंटिन्यू करके एक रिजल्ट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, ऐसे हम इवेल्युएट करते हैं। ये हमारी चेन ऑफ एविडेंस है, लेवल 1 रिएक्शन, लेवल 2 लर्निंग, लेवल 3 बिहेवियर, लेवल 4 इम्पैक्ट और रिजल्ट, वेल नोन एज रिजल्ट और इम्पैक्ट, नो प्रॉब्लम। देखिए रिएक्शन में क्या होता है, अभी शॉर्ट में हम क्लियर करते हैं। मेजर कर सकते हो पार्टिसिपेंट की इनिशियल रिएक्शन को, जो अंदरूने उनका रिएक्शन है, टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो उन्होंने गेन करा, अंडरस्टैंड करा आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से, उसको आप चेक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। वैल्यूएबल इंसाइट्स, जो भी आपने उनको दिया अपॉर्चुनिटी, नॉलेज, इंसाइट्स मतलब जो वैल्यूएबल इंसाइट्स मतलब जो भी आपने उनके लिए किया, डू किया। ठीक है, इनटू द मटेरियल क्वालिटी, एजुकेटर एंड मोर, उसको आप असेस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लर्निंग में क्या होता है, मेजर कर सकते हो हाउ मच इंफॉर्मेशन वाज इफेक्टिव, जो आपने टीच करा वो कितना इफेक्टिव था, एब्जॉर्बर था उनके लिए, कितना वो एब्जॉर्ब कर पाए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और वो कितना मैप इट टू द प्रोग्राम, वो कितना उसको लेके आगे चले, मैप इट टू दी मतलब कितना उसको गेन कर पाए, फाइनल तक लेके आए उसको। क्लियर, इंडिविजुअल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को वो प्राप्त करते हैं कि नहीं, जो जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव उनके सामने रखे थे उनको वो सीख पाए या नहीं, वो भी आप असेस कर सकते हो। ठीक है, बिहेवियर में क्या होता है, मेनली मेजर कर सकते हो हाउ मच ट्रेनिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड मतलब कि जो आपने उनको ढाला, जिस प्रकार की ट्रेनिंग में आपने ढाला, तो उनमें क्या क्या चेंज आने वाले, उसको आप चेक कर सकते हो। बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट, वो कितने इन्वॉल्व रहे आपकी थियरी में, प्रैक्टिकल में, स्किल में। ठीक है, एवेल्युएट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो आप हाउ दी अप्लाई द इन्फॉर्मेशन ऑन दी जॉब, वो कितना अपनी बिहेवियर में जो उन्होंने लर्निंग में सीखा उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तब जाके आप लेवल 4 में एंटर करोगे, दैट रिजल्ट और इम्पैक्ट। इसमें क्या होगा, मेजर करोगे और आप एनालाइज कर सकते हो फाइनल स्टेप में आपकी ट्रेनिंग जो है वो किस लेवल की थी, किस लेवल में आपने उनको सिखाया, कितना वो गेन कर पाया।
होल स्टेप की जो आउटपुट रहने वाली है रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर की, वही आपका रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, ओके। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर दिस ज्वाइनिंग। आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए सेशन के लिए। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप CSC क्लास चैनल को फॉलो करो और हमारा ऑफिशियल चैनल NSTI कालीकट POT को भी आप फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोस का, मेरी कुछ वीडियोस वहां पे भी अपलोड हैं, वहां से भी आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर द क्लास।